तो हेलो एवरीवन, हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के इस वीडियो के सीरीज में आज से स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। सो एस्टर का नॉमेनक्लेचर मतलब एस्टर का नामकरण हम देखने वाले हैं। सो आज से स्टार्ट करते हैं एस्टर का नामकरण। सो आप देख सकते हैं एस्टर का नामकरण। एस्टर क्या होता है? सबसे पहले एस्टर का जो क्रियात्मक समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, ये आप जान लें, COOR। दैट मीन्स इधर भी R हो सकता है, इधर भी एल्किल ग्रुप, दोनों साइड होगा एंड कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन होंगे। ठीक है। एस्टर का नामकरण सबसे पहले जानते हैं कि एस्टर का नामकरण कैसे कर सकते हैं। इसके नामकरण के लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इसका नामकरण हम ऐसे कर सकते हैं, एल्किल एल्केनोएट। एल्किल एल्केनोएट। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, 2 शब्द आ रहा है, एल्किल एंड दिस इज एल्केनोएट। एंड इसको समझने से पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए CH3COO एंड हियर व्हाट इज CH3 एंड आपको ये दे दिया गया है। एंड अब इसका नामकरण आपको करना है, तो इसका नामकरण आप कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे दिया गया है एल्किल एंड देन क्या दिया गया है, एल्केनोइड। अब इसमें जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप किसको एल्किल मानेंगे और किसको एल्केनोइड मानेंगे? एल्किल आप उसे मानेंगे जो ऑक्सीजन के इस साइड छूटा हो, ऑक्सीजन के इस साथ में जो छूटा हो उसको क्या मान लेंगे? एल्किल मान लेंगे। और इसी क्रियात्मक समूह COO क्रियात्मक समूह के साथ में, इस COO क्रियात्मक समूह के कार्बन के साथ में जो श्रृंखला जुड़ी होगी, इसके कार्बन के साथ में जो श्रृंखला जुड़ी होगी वो क्या हो जाएगा? एल्केनोइड। एंड इस कार्बन के ऑक्सीजन के साथ जो श्रृंखला जुड़ी होगी उसको एल्किल मानेंगे। ऐसा आप मान के चलेंगे, ऑक्सीजन के साइड वाला एल्किल हो जाएगा एंड इस साइड वाला क्या हो जाएगा? एल्केनोइड हो जाएगा। तो अब एल्किल, एल्किल का मतलब, एल्क का मतलब आप लोगों को हमने बताया होगा, एल्क का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब एल्क में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1 है। तो एक एल्क का मतलब, एक कार्बन परमाणु का मतलब क्या होता है? शब्दमूल मेथ हो जाएगा। लास्ट में क्या लगाना है? YL, क्या हो जाएगा? मेथिल। क्या हो गया? मेथिल। एंड देन उसके बाद देखेंगे एल्केनोइड। एल्क का मतलब क्या होता है? इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या। एल्केनोइड मुख्य श्रृंखला के लिए यूज होता है। तो एल्क का मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या। यहाँ पे देखें 1 2, कितने कार्बन परमाणु हैं? 2 कार्बन परमाणु हैं। 2 कार्बन परमाणु के लिए एल्क का मतलब क्या होता है? एथ होता है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन लग गया एंड लास्ट में COO के लिए लगाएंगे OH। क्या हो गया? मेथिल एथेनोइड। इस साइड में 1 कार्बन इसलिए मेथिल हो गया, इस साइड में 2 कार्बन इसलिए क्या हो गया? ये एथेनोइड। इसका ऐसा भी किया जा सकता है। इसका अगर मान लें, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, HCOO CH3। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखें कि ऑक्सीजन के एस्टर ग्रुप ही है, एस्टर ग्रुप है, और ये COOH नहीं है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, ये एस्टर ग्रुप है। अब इसका नामकरण आप करेंगे, देखेंगे नामकरण इसका, तो यहाँ पे छोटा है 1 कार्बन और यहाँ पर मुख्य श्रृंखला में भी 1 ही कार्बन है। तो 1 कार्बन के लिए एल्किल क्या हो गया? मेथिल हो गया। 1 कार्बन के लिए क्या हो गया? मेथिल हो गया। एंड इस साइड भी देख रहे हैं 1 ही कार्बन है, मेथिल मेथेनॉइड। क्या हो जाएगा? मेथिल मेथेनॉइड। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथिल मेथेनॉइड। ऐसे ही देखें आप, इधर CH3COO, उसके बाद इधर ले लिया CH2 CH2 CH3। अब आपसे ये मतलब नहीं है कि हम लंबी श्रृंखला खोज रहे हैं 1 2 3, ये लंबी श्रृंखला है तो ये मुख्य श्रृंखला हो गई। मुख्य श्रृंखला ये नहीं हो सकती। मुख्य श्रृंखला वो होगा जो क्रियात्मक समूह के कार्बन के साथ जुड़ा होगा। ये क्रियात्मक समूह हो गया COO एंड इस कार्बन के साथ यही श्रृंखला जुड़ी हुई है, तो ये क्या हो गया? अपना मुख्य श्रृंखला ये हो गया। एंड ये क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी समूह हो जाएगा। प्रतिस्थापी समूह के रूप में, प्रतिस्थापी समूह ये हो गया। एंड यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह के रूप में देख सकते हैं कितने कार्बन है? 3 कार्बन उपस्थित है। 3 कार्बन के लिए यहाँ पे एल्किल ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? एल्किल। एल्किल 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपिल। तो क्या हो जाएगा? प्रोपिल या प्रोपाइल दोनों कह सकते हैं आप, प्रोपिल। एंड एल्केनोइड, एल्केनोइड में देखें कितने कार्बन? 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? एथेनोइड, प्रोपिल एथेनोइड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एंड देन इसको हम इरेज करते हैं एंड नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगला कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल और हमने लिए हैं, इसको आप देख सकते हैं। अब इस एग्जांपल को आपको ऐसा भी लिख के दे सकता है, CH3C, ये जो डबल बॉन्ड से O जोड़े हैं हम, COO एंड इधर दे सकता है CH2 एंड देन क्या हो जाएगा? CH3। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 कार्बन, इधर भी देख सकते हैं 2 कार्बन, 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, 2 कार्बन इधर, 1 कार्बन ये, 1 कार्बन, 2 कार्बन इधर। तो 2 कार्बन के लिए एल्किल ग्रुप क्या हो जाएगा? एथिल। क्या हो जाएगा? एथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल। एंड देन इसके लिए एथेनोइड, एथिल एथेनोइड। तो ये नामकरण आपको समझ में आया होगा। हमने कहा है कि एल्किल ग्रुप आप किसको मानेंगे? ऑक्सीजन के तरफ वाला क्या हो जाएगा? एल्किल ग्रुप हो जाएगा। और ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन के साइड वाला क्या हो जाएगा? एल्केनॉइड ग्रुप हो जाएगा। एल्किल एल्केनॉइड, सिंपल सा इसका नोमेनक्लेचर है, आप देख सकते हैं।
उसके बाद हम देख लेते हैं जी अमाइड का नॉमेनक्लेचर। अब अगले एग्जांपल है जी, हमको करना है नॉमेनक्लेचर किसका, अमाइड का। सो जल्दी जल्दी देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइड। नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइड, अमाइड का नॉमेनक्लेचर देखना है तो इसके एग्जांपल हम देखते हैं। फर्स्ट है CH3CONH2, CH3CONH2। इसको एसिटामाइड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसिटामाइड। दिस इज एसिटामाइड। अब देखिए इसको एसिटामाइड बोलते हैं, इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम इसका लिखेंगे तो फर्स्ट कार्बन उसको दिया जा फर्स्ट नंबरिंग उसको दिया जाता है जो क्रियात्मक समूह में उपस्थित अगर कार्बन होगा तो क्रियात्मक समूह का में उपस्थित कार्बन को ही क्या दे देंगे, फर्स्ट नंबरिंग इसका दे देंगे। ये पहला, ये दूसरा, दो कार्बन है इसमें, तो दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथ। दोनों कार्बन के मध्य देख रहे हैं आप सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। एंड देन उसके बाद CONH2 कहीं पर भी दिया रहे तो यहाँ पे क्या आता है, अमाइड, अमाइड आता है, क्या हो जाएगा, अमाइड। क्या हो गया, अमाइड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं द्वितीयक अनुलग्न किससे स्टार्ट हुआ है, वॉवल से स्टार्ट हुआ है, प्राथमिक अनुलग्न का ये हट जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनामाइड। क्या हो जाएगा, एथेनामाइड। ये आपको समझ आया होगा। एंड देन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है CH3CH2CONH2। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको देखें, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, शब्दमूल प्रोप हो जाएगा। अब प्राथमिक अनुलग्न देखेंगे, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। उसके बाद CONH2 ग्रुप आया है, द्वितीयक अनुलग्न क्या हो जाएगा, अमाइड। क्या हो जाएगा, अमाइड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं द्वितीयक अनुलग्न किसी वावल से स्टार्ट हो रहा है, प्राथमिक अनुलग्न हट जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड। एंड अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं, कुछ और एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। अब मान लीजिए हमको ये एग्जांपल दिया गया है CH3CH एंड योर Br एंड CONH2, ये दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखें नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 नंबरिंग किया, इसमें कितने कार्बन परमाणु हमको मिले हैं, 3 कार्बन परमाणु मिले हैं। अब कार्बन की संख्या 3 मिली है हमको। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रोमीन छूटा हुआ है। एंड ब्रोमीन क्या होता है, प्रतिस्थापित ग्रुप होता है। ये कैसे लगता है, एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स, द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में लगता है। जब ये द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में लगता है ब्रोमीन, तो इसके लिए हम वर्ड करते हैं, कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, ब्रोमो वर्ड का यूज़ करते हैं। अब इसका लोकेशन भी दर्शाना पड़ेगा कि ये कहाँ पे उपस्थित है, तो ये दूसरे कार्बन पे उपस्थित है तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी, 2 ब्रोमो। ये हो गया। उसके बाद देखेंगे शब्दमूल, शब्दमूल का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 3। 3 कार्बन परमाणु के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप, 2 ब्रोमो प्रोप। उसके बाद देखेंगे कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। उसके बाद CONH2 के लिए क्या लगाते हैं, अमाइड। क्या लगाते हैं, अमाइड। क्या हो जाएगा, अमाइड। अब यहाँ पे आप देखें, ये नियम आपको बार बार बताया जाता है कि जब भी द्वितीयक अनुलग्न किसी वावल से स्टार्ट हो, किसी स्वर से स्टार्ट हो, तो प्राथमिक अनुलग्न का ये हट जाएगा तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम 2 ब्रोमोप्रोपेनामाइड, 2 ब्रोमोप्रोपेनामाइड। तो ये आपको समझ आया होगा। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल हैं, इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला एग्जाम्पल है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CONH2। ये हमको दिया गया, ये कार्बनिक होगी। इसका अंकन कर लेंगे, 1 2 3 4। इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं, 4 कार्बन परमाणु हैं। 4 कार्बन परमाणु के लिए हम शब्दमूल क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट। उसके बाद देखेंगे कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। तब हम किसको प्राथमिकता ज़्यादा देंगे, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, इन या आइन या एन। तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगाया जाता है, लेकिन इसका लोकेशन भी दर्शाना पड़ेगा, ये किस नंबर पर उपस्थित है, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड उपस्थित है, 2 इन। ये भी हो गया। अब द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न क्या दर्शाता है, क्रियात्मक समूह को। तो यहाँ पे कौन सा क्रियात्मक समूह है, अमाइड क्रियात्मक समूह है। अमाइड क्रियात्मक समूह आया तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अमाइड। पहले नंबर पे है 1, चाहे आप लगाएं चाहे ना लगाएं। अब यहाँ पे देख सकते हैं अमाइड। अब अमाइड किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, स्वर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये प्राथमिक अनुलग्न का ही हट जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इनामाइड, ब्यूट टू इनामाइड। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 2 ब्यूटिनामाइड। और क्या लिख सकते हैं इसको, 2 ब्यूटिनामाइड, 2 ब्यूटिनामाइड। ये भी इसका नाम सही है। तो इसका भी नामकरण आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड क्लोराइड। आगे हम नामकरण करने वाले हैं जी नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का नामकरण हम देख लेते हैं। अब एसिड क्लोराइड सबसे पहले जानते हैं कि एसिड क्लोराइड किसे कहते हैं।
सो RCOCl, ये क्या होता है? एसिड क्लोराइड। एंड एसिड क्लोराइड आपको दिया गया है तो इसका नामकरण आपको करना है। सबसे पहले इसका नॉमेनक्लेचर हम करते हैं एसिड क्लोराइड का। सबसे पहला इसका एग्जांपल है CH3COCl, इसका नामकरण करना है। अब इसका नामकरण आप कैसे कर सकते हैं? इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम इसका अंकन करेंगे। नंबरिंग 1 2, 2 कार्बन इसमें उपस्थित है। 2 कार्बन के लिए हम शब्दमूल क्या यूज़ करते हैं? 2 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं एथ। एंड देख सकते हैं आप कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकलबंध है। एकलबंध के लिए क्या आ जाएगा? एन। क्या हो जाएगा? एथेन। उसके बाद जब भी COCl आता है, ऑयल क्लोराइड यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? ऑयल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया? एथेनॉइल क्लोराइड। अब यहाँ पे देखें द्वितीयक अनुलग्न किससे स्टार्ट हुआ है? वॉवल से स्टार्ट हुआ है। प्राथमिक अनुलग्न का ही हट जाएगा। तो इसका नाम प्रॉपरली लिख दें तो क्या हो जाएगा? इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट एग्जांपल हम लिखते हैं CH3CH2COCl। अब यहाँ पे देखें कितने कार्बन? 1 2 3। आप कभी भी क्लोरीन से कंफ्यूज ना हुआ करें कि इसका अंकन क्यों नहीं किया जाता है। तो हम अंकन सिर्फ और सिर्फ कार्बन परमाणुओं का करते हैं। एंड क्लोरीन तो कार्बन है नहीं, ये तो क्लोरीन एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका अंकन हम नहीं करेंगे। क्लोरीन एक एलिमेंट है तो इसका हम अंकन नहीं करेंगे। हम अंकन सिर्फ और सिर्फ कार्बन का करते हैं, कार्बन परमाणुओं का करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कार्बन परमाणु है। 3 कार्बन के लिए शब्दमूल या फिर रूट वर्ड रूट क्या होगा? प्रोप। क्या होगा? प्रोप। एंड देख सकते हैं आप कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन यूज़ करते हैं। तब क्या हो गया? ये प्रोपेन हो गया। उसके बाद COCl, द्वितीयक अनुलग्न लगाएंगे। द्वितीयक अनुलग्न किसको दर्शाता है? क्रियात्मक समूह को। यहाँ पे COCl। ठीक है, एसिड क्लोराइड यहाँ पे क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो इसके लिए क्या लगाएंगे? ऑयल क्लोराइड। क्या लगाएंगे? ऑयल क्लोराइड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब भी द्वितीयक अनुलग्न किसी वॉवल से स्टार्ट होता है तो प्राथमिक अनुलग्न का ही हट जाता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका भी नाम आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है, अगला एग्जांपल हम देखते हैं। अगला एग्जांपल हमको दिया गया है जिसे मान लें यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CHCl एंड योर COCl। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप 2 क्लोरीन देके कंफ्यूज ना होएं कि यहाँ पे डाइक्लोरो वर्ड लगेगा। तो यहाँ पे COCl ये क्या है? क्रियात्मक समूह है। एंड ये Cl क्या है? ये प्रतिस्थापी समूह है। तो सबसे पहले इसका नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। हियर वी हैव 5 कार्बन्स। सो नंबर ऑफ कार्बन्स हियर व्हाट? 5। इधर 5 कार्बन्स हैं। अब यहाँ पे हमने नंबरिंग भी कर लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या है। द्वितीयक पूर्वलग्न। द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में आपको क्या मिल रहा है? सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में क्लोरीन आया है। तो क्लोरीन का सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। क्लोरो लिखेंगे क्लोरीन के लिए, लेकिन यह दूसरे पोजीशन पे है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। 2 क्लोरो। उसके बाद हम देखेंगे प्राथमिक पूर्वलग्न। प्राथमिक पूर्वलग्न क्या दर्शाता है कि दिया गया कार्बनिक यौगिक चक्रीय कार्बनिक यौगिक है या अचक्रीय। अगर दिया गया कार्बनिक यौगिक चक्रीय यौगिक होता है तो वहाँ पे हम साइक्लोवर्ड का यूज़ करते हैं। अगर चक्रीय कार्बनिक यौगिक नहीं है तो वहाँ पे हम साइक्लोवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक है, या चक्रीय कार्बनिक यौगिक तो है नहीं, तो यहाँ पे साइक्लोवर्ड का भी यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आता है जी शब्दमूल। शब्दमूल क्या दर्शाता है? कार्बन परमाणु की संख्या को। तो इसमें कितने कार्बन परमाणु है? 5 कार्बन के लिए हम पेंट वर्ड का यूज़ करेंगे। क्या हो गया? पेंट। उसके बाद देखेंगे कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के लिए एन ना यूज़ करके इन यूज़ किया जाता है। तो आप देखें इन यूज़ किया जाता है तो इन का भी पोजीशन दर्शाना पड़ेगा कि ये किस नंबर पे है। तीसरे कार्बन पे उपस्थित है डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? 3। और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे? इन। उसके बाद देखेंगे द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या दर्शाता है? क्रियात्मक समूह को। यहाँ पे कौन सा क्रियात्मक समूह है? एसिड क्लोराइड क्रियात्मक समूह है। तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? ऑयल क्लोराइड। क्या यूज़ किया जाता है? ऑयल क्लोराइड पहले नंबर पे है, चाहे आप 1 लगाएं चाहे ना लगाएं। क्या हो जाएगा? ऑयल क्लोराइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब भी द्वितीयक अनुलग्न किसी वॉवल से स्टार्ट होता है तो प्राथमिक अनुलग्न का ही हट जाता है, तो ये ई हट जाएगा। अब यहाँ पे आप अंकन कर ये हो गया तो इसका प्रॉपरली आप नेम लिखें, क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 पेंटीनॉइल क्लोराइड। पेंटीनॉइल क्लोराइड। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। एंड देन नेक्स्ट और एग्जांपल है उसको भी देख लेते हैं। अगला एग्जांपल क्या है? अगला एग्जांपल दिया गया है आपको यहाँ पे
अगला एग्जाम्पल हमने लिया है CH3CH एंड हियर वी हैव पुट Cl, हियर CH, हियर NH2 एंड देन व्हाट इज COCl। अब इसका हम सबसे पहले अंकन करेंगे। अंकन हम करेंगे तो अंकन करने के लिए हम सबसे पहले वहाँ से अंकन करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पे पड़े। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो क्रियात्मक समूह है। कितने क्रियात्मक समूह? दो क्रियात्मक समूह हैं। एक ऑयल क्लोराइड है और एक NH2 अमीन ग्रुप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो क्रियात्मक समूह हैं। तो अंकन सबसे पहले उधर से करेंगे जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह नज़दीक पे पड़े। तो आप यहाँ पे चूज़ करिएगा कि ये मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है एंड प्रतिस्थापी समूह के रूप में कौन यूज़ होगा। तो मुख्य क्रियात्मक समूह यहाँ पे ये है एंड प्रतिस्थापी समूह के रूप में ये यूज़ होगा। क्यों? मैंने आपको बताया था कि एक वरीयता श्रेणी आपको बताई गई थी। वरीयता श्रेणी में जो ऊपर होता है उसको हम मुख्य क्रियात्मक समूह मानते हैं, और वरीयता श्रेणी में इन दोनों के कंपेरिजन में जो नीचे होगा कंपेयर करेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे प्रतिस्थापी समूह के रूप में, एंड जो वरीयता श्रेणी में ऊपर होगा उसे एज अ सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करेंगे। सो दिस इज आवर सेकेंडरी सफिक्स एंड दिस इज प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सो इसको प्रीफिक्स के रूप में यूज़ करेंगे तो इसके लिए अमीनो यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? अमीनो। एंड जब इसको सफिक्स के रूप में यूज़ किया जाता था तो अमाइन यूज़ करते थे। अमाइनो तब यूज़ करेंगे जब ये प्रीफिक्स के रूप में यूज़ होगा, दैट मीन्स पूर्व लगन के रूप में यूज़ होगा। अब यहाँ पे हम अंकन कर लें 1 2 3 4 अंकन कर लिया। अब आप देख रहे हैं अमीनो भी छूट रहा है, यहाँ पे क्लोरो भी छूट रहा है। तो अल्फ़ाबेट में अब देखेंगे कि किसी अमीनो पहले लिखेंगे कि क्लोरो पहले लिखेंगे। पहले अमीनो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अमीनो में अल्फ़ाबेट ए पहले आ रहा है। अल्फ़ाबेटिकली अब डिसाइड करेंगे ए पहले आता है। एंड क्लोरो में क्या आता है? क्लोरो C से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको बाद में लिखेंगे। सो ये किस नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 2 अमीनो, अमाइनो भी बोल सकते हैं आप, प्रोनाउंसिएशन है सबका। 2 अमाइनो। उसके बाद तीसरे नंबर पे आया है क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो भी हो गया। उसके बाद देखेंगे कि इसका शब्दमूल मतलब कार्बन परमाणु की संख्या कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो जाएगा। सब में देख रहे हैं आप सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाएगा। उसके बाद क्या है? COCl, COCl के लिए ऑयल क्लोराइड यूज़ करते हैं। क्या हो जाएगा? ऑयल क्लोराइड। अब यहाँ पे आप देखें द्वितीयक अनुलग्न किसी वावल से स्टार्ट हो रहा है, प्राथमिक अनुलग्न का ही हट जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रॉपरली? 2 अमीनो 3 क्लोरो ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड, 2 अमीनो 3 क्लोरो ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड। सो ये हो गया आपका एसिड क्लोराइड का नॉमेनक्लेचर। एंड देन आगे हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड। ठीक है, तो जी अब आगे हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड। तो साइनाइड का नॉमेनक्लेचर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल वी हैव CH3CN। इसका एग्जांपल देखते हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जो इसमें CN दैट मीन्स साइनाइड ग्रुप होता है, इसका हम अंकन में इसको अंकन इसका करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसका भी अंकन किया जाता है। तो इसका कार्बन, फर्स्ट कार्बन काउंट किया जाता है एंड दिस इज सेकेंड कार्बन। एंड अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या आपको मिल गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? शब्दमूल, दैट मीन्स रूट वर्ड या फिर वर्ड रूट, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप 2 कार्बन परमाणु उपस्थित है। 2 कार्बन परमाणु के लिए शब्दमूल रूट वर्ड क्या होता है? 2 कार्बन परमाणु के लिए यूज़ करेंगे हम एथ। क्या हो जाएगा? एथ। एंड देख सकते हैं कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज़ करेंगे। उसके बाद CN ग्रुप के लिए आता है एज अ सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल। क्या आता है? नाइट्राइल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट्राइल। तो इसका नाम क्या हो गया? एथेन नाइट्राइल। क्या हो गया इसका नाम? एथेन नाइट्राइल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राथमिक अनुलग्न है, प्राथमिक अनुलग्न का ही नहीं हटा। क्यों? मैंने कहा था जब भी द्वितीयक अनुलग्न, ये क्या है? द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक समूह को दर्शाता है ना, द्वितीयक अनुलग्न। तो द्वितीयक अनुलग्न आप देख सकते हैं ये किसी वॉवेल से ना स्टार्ट होकर किससे स्टार्ट हुआ है? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है। तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ का प्राथमिक अनुलग्न का ही नहीं हटा। तो ई कब हटता है? जब द्वितीयक अनुलग्न किसी वॉवेल से स्टार्ट हो। ठीक है, तो अभी ये वॉवेल से स्टार्ट नहीं हुआ है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ का ही नहीं हटेगा, प्राथमिक अनुलग्न का ही नहीं हटेगा। एंड अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हमको यहाँ पे दिए गए हैं। अगला एग्जाम्पल आपको दिया गया है, आगे दिया जाता है अगला एग्जाम्पल CH3CH2CN। अब ये एग्जाम्पल दिया गया, इसका सबसे पहले तो आप अंकन कर लीजिए 1 2 3। 3 कार्बन उपस्थित हैं। 3 कार्बन के लिए शब्दमूल क्या यूज़ करेंगे? हम प्रोप यूज़ करेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज़ करेंगे। उसके बाद CN के लिए आता है नाइट्राइल। तो यहाँ पे हम नाइट्राइल यूज़ करेंगे। क्या हो गया? प्रोपेन नाइट्राइल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोपेन नाइट्राइल, यहाँ पर ई नहीं हटा। क्यों? क्योंकि ये द्वितीयक अनुलग्न किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, वॉवल से स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड देन अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं CH3CH2CN। ये दिया। अब इसका नामकरण कैसे कर सकते हैं? 1 2
3 4, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, 4 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। तो 4 कार्बन परमाणु के लिए हम शब्दोमूल क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट यूज़ करते हैं। सभी में सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, एन यूज़ कर लेंगे। उसके बाद CN के लिए आता है नाइट्राइल, क्या हो गया इसका, ब्यूटेन नाइट्राइल। इसका नामकरण क्या हो गया जी, ब्यूटेन नाइट्राइल। अब आप देखें ये नियम आपको बताया गया है कि यहाँ कहीं ई नहीं हटेगा। एंड देन अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CN। अब इसका हम करेंगे जी अंकन। सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग के बाद हम इसका नामकरण करेंगे। तो जी करते हैं अब इसका नंबरिंग एंड देन इसका नामकरण हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। इसमें आप देख सकते हैं कितने कार्बन परमाणु हैं, 5 कार्बन परमाणु है। 5 कार्बन परमाणु के लिए हम यूज़ करते हैं शब्दमूल पेंट। उसके बाद देखेंगे शब्द प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न के रूप में हम देखें कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड भी है यहाँ पे, डबल बॉन्ड भी है, तो ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, प्राथमिक अनुलग्न के रूप में क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। लेकिन इसका पोजीशन भी हमको दर्शाना पड़ेगा। ये तीसरे नंबर पे प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा 3 इन। एंड देन इसके बाद लगाएंगे CN के लिए क्या आता है, नाइट्राइल। क्या हो जाएगा, पेंट 3 इन नाइट्राइल। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3 पेंटीन नाइट्राइल, 3 पेंटीन नाइट्राइल। तो ये भी आपको समझ आया होगा। सो ये खत्म हुआ नॉमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड, दैट मीन्स नाइट्राइल ग्रुप। एंड देन उसके आगे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं कुछ और कंपाउंड्स का। अब हम आगे देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन। एमीन का नॉमेनक्लेचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। सो आगे हम देखते हैं। एमीन क्या होता है जी, NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप कहीं पर भी आ जा रहा है तो एमीन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एमीन सबसे पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं। एमीन 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का, 3 टाइप्स का। एंड तीनों टाइप्स का जो नॉमेनक्लेचर है, ये नॉमेनक्लेचर सबका अलग अलग होता है। सो इसका नॉमेनक्लेचर हम देखते हैं। सो एमीन के टाइप्स पहले देख लेते हैं। प्राइमरी एमीन होता है, प्राइमरी एमीन होता है, सेकेंडरी एमीन होता है एंड टर्सरी एमीन होता है। सो देखते हैं कि जी प्राइमरी एमीन क्या होता है, RNH2। ये क्या होता है, ये है प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन। अब देखें RNH2। अब यहाँ पे R का मतलब क्या है, R का मतलब हमने आपको बताया है एल्किल ग्रुप होता है या फिर एल्काइल ग्रुप, मैंने आपको बताए हैं। R के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। R के स्थान पे अगर यहाँ पे हम CH3 पुट कर दें, CH3NH2, ये हो गया प्राइमरी एमीन। R के स्थान पे, R के पोजीशन पे अगर हम यहाँ पे पुट कर दें C2H5NH2, तो ये भी क्या हो गया, प्राइमरी एमीन। ये क्या किसके एग्जाम्पल हैं, प्राइमरी एमीन के एग्जाम्पल हैं। ऐसे हम देख लेते हैं सेकेंडरी एमीन किसे कहते हैं, RNHR। दिस इज अ सेकेंडरी एमीन। ये क्या है, सेकेंडरी एमीन है। अब R के स्थान पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। R के स्थान पे, R के पोजीशन पे अगर हम यहाँ पे पुट कर दें CH3 एंड NH, ऐसे सेम टू सेम ऐसा रख देना। एंड इधर R के स्थान पे हम क्या पुट कर रहे हैं, CH3। एंड सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। R के पोजीशन पे अगर C2H5 पुट करें एंड हियर NH सेम एंड हियर C2H5। ये किसका एग्जाम्पल है जी, सेकेंडरी एमीन का। दैट मीन्स अगर NH2 ग्रुप है एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी एमीन हो गया। 2 एल्काइल ग्रुप आ जाए कहीं पर भी तो वो सेकेंडरी एमीन हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे एक एक यहाँ के देख रहे हैं आप, एक H यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, H के स्थान पे क्या आ जा रहा है, H के पोजीशन पे क्या आ जा रहा है, एक एमीन ग्रुप आ जा रहा है। ऐसे ही अगर दो एल्काइल ग्रुप थे, अगर सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप था तो ये क्या था, प्राइमरी एमीन था। आप देख सकते हैं जब एल्किल ग्रुप दो जगह था तो ये क्या हो गया था, सेकेंडरी एमीन। ऐसे ही एल्किल ग्रुप अगर 3 पोजीशन पे आ जाए, 3 जगह पे आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, टर्सरी एमीन। अब R के स्थान पे, एल्किल ग्रुप के स्थान पे आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने CH3 रखा एंड यहाँ पे N, एंड यहाँ पे N है, एंड यहाँ पर भी आप क्या रख रहे हैं, CH3, एंड यहाँ पर भी क्या है, CH3। दिस इज आवर टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन। अब यहाँ पे मैंने CH3 रखा है, आप यहाँ पे C2H5 रख सकते हैं। क्या हो जाएगा, C2H5, here and here C2H5 and here also C2H5। दिस इज आवर टर्सरी एमीन। सो ये क्या है, तृतीयक एमीन है, टर्सरी एमीन है। प्राइमरी, प्राथमिक एमीन, सेकेंडरी, द्वितीयक एमीन, टर्सरी, तृतीयक एमीन। तो उम्मीद है आपको एमीन का जो वर्गीकरण में बताया, एमीन 3 टाइप्स के होते हैं, आपको समझ में आया होगा। एंड देन अब हम सिक्वेंसली सबका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं कि प्राइमरी एमीन का नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, सेकेंडरी एमीन का नॉमेनक्लेचर कैसे होगा एंड टर्सरी एमीन का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। सो हम देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी एमीन का नॉमेनक्लेचर। तो हमने बताया आपको ये है प्राइमरी एमीन। अब इसका नॉमेनक्लेचर हम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया CH3NH2। दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल फॉर एमीन।
nomenclature of amine, IUPAC, nomenclature of amine. IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, सो अब इसको देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। तो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए शब्दमूल क्या यूज़ करेंगे हम? मेथ यूज़ करेंगे। उसके लिए मेथ हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम सिंगल बॉन्ड ही मानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्या हो गया? मेथेन हो गया। उसके बाद NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप के लिए हम क्या लगाते हैं? अमाइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अमाइन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेथेन एंड देन हियर अमाइन। अब यहाँ पे देख सकते हैं द्वितीयक अनुलग्न जो है किसी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो प्राथमिक अनुलग्न का ये हट जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनामाइन। मेथेनामाइन।